व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू योर यंगर सेल्फ, मतलब अगर आप अपने यंग वर्जन को कोई भी एक एडवाइस दे सकते तो वो एडवाइस क्या होती। बस इतना सा गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, इतने सारे वीडियो मिलेंगे कि देखते देखते आप बूढ़े हो जाएंगे। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बहुत सारे एडवाइसेस हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिया जाने वाला एडवाइस है, सबसे कॉमन एडवाइस है, वो ये है, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग विल बी फाइन। मतलब हमेशा खुद पे विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। और ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। कोई भी सेलिब्रिटी, वो एक्टर हो, क्रिकेटर हो या टीचर हो, उससे जब पूछा जाता है कि अपने फैंस को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे या फिर कोई ऐसी एडवाइस जिसने आपकी लाइफ बदल दी हो, कॉमन आंसर है ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग विल बी फाइन, या फिर ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कोई पैरामीटर हो जो जान सके कि हम सच बोल रहे हैं कि नहीं, पॉलीग्राफ टेस्ट करवा लो एक टाइम तक। और कसम से एकदम सच्ची सच्ची बात, एक टाइम तक इस लाइन से इतना ज्यादा हिम्मत मिलती थी, इतना ज्यादा सुकून मिलता था ना कि खुद पे भरोसा रखो, खुद पे विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। अच्छा लगता है सुन के। होता है ना कि अंदर से मन परेशान होता है, आप बहुत ज्यादा लॉक्ड और ब्लॉक्ड दोनों एक साथ फील कर रहे होते हैं, और उस समय आपका कोई फेवरेट पर्सन या आइडियल या जिसको आप पसंद करते हैं, वो जब ये आके बोलता है ना कि खुद पे भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा, तो लगता है कि कुछ बदलता नहीं है, सब वैसे ही है, लेकिन अंदर से हल्का हल्का लगता है, एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुकून सा मिलता है, एटलीस्ट इतना रिलैक्सेशन तो मिलता है कि नींद आ जाए। और एक बार नींद आ गई तो नई सुबह के साथ नई शुरुआत करने की हिम्मत भी मिल जाती है। यहाँ तक सब ठीक रहता है, लेकिन फिर क्या होता है, आप फिर परेशान होते हैं, फिर सिचुएशन आती है, फिर आप लॉक्ड और ब्लॉक फील करते हैं, और कुछ टाइम बाद ये लाइन ना आपको सुकून नहीं देती, आपको अंदर से हल्का हल्का नहीं लगता, आपको वो वाला अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको नींद आ जाए, या फिर कोई दिमाग तो अभी भी उलझा हुआ है, परेशानी अभी भी उतनी है, तो फिर लगता है कि अभी क्यों वो मेरे को वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही है जो लास्ट टाइम आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये बस एक लाइफलाइन जैसा था और 2-3 बार यूज कर सकते थे, अब वो हमने यूज कर लिया तो अब ये उसका जो इम्पैक्ट है अब नहीं मिलेगा। और यहां पे आता है एक सवाल, बहुत सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज इट टू बिलीव? क्या होता है विश्वास करना? आसान भाषा में बोलें तो कमिटमेंट टू पॉसिबिलिटी, और आसान भाषा में बोले तो अपने आप को ये कन्विंस करना कि ये है या फिर ये होना पॉसिबल है, मान लेना कि ये हो सकता है। लेकिन क्या बस मान लेने से बात बन जाएगी? क्या बस मान लेने से काम हो जाएगा? क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि बस बिलीव करने से काम नहीं बनेगा, एफर्ट भी करने पड़ेंगे, मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे और नए नए वर्ड्स आ गए, मेहनत आ गई, एफर्ट आ गया। एफर्ट का मतलब होता है द एनर्जी यू पुट इनटू एक्शन। मतलब कर्म और मेहनत अलग अलग शब्द हैं, कंफ्यूज मत होइएगा सारे शब्दों से, ये सब अभी कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन समझना जरूरी है, इसीलिए वीडियो भी बन रहा है। एफर्ट का ज्यादातर यूज वहां होता है जहाँ पे स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल क्यों होता है? स्ट्रगल होता है जब रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है रुकावट। बहुत सारे शब्द शब्द हो जा रहे हैं तो फिर कह रहे हैं, आई रिक्वेस्ट परेशान मत होइएगा, ये सब कनेक्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, ठीक? तो उस रुकावट को ओवरकम करने के लिए, उस रुकावट से आगे बढ़ने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी डाली जाती है उसको एफर्ट कहते हैं, उसको मेहनत कहते हैं। बहुत लोग इसको ही स्ट्रगल भी बोल देते हैं, ठीक? रुकावट आई, आप अटके 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 अटके, फिर आपने एक्स्ट्रा एनर्जी लगाई, इस रुकावट को पार किया, ये एफर्ट हो गया, ठीक है? मतलब जब भी आप में एनर्जी कम होगी, आप स्ट्रगल करेंगे और एडिशनल एनर्जी ऐड करेंगे, उस एडिशनल एनर्जी को एफर्ट बोलते हैं, उसी को मेहनत बोलते हैं। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जब कोई कहता है ना कि खुद पे विश्वास रखो, खुद पे भरोसा रखो, तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि मेहनत करो, एफर्ट डालो, स्ट्रगल करो, अगर ये सब करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, आगे एक बार बढ़ गए तो पहुंच जाओगे, और जैसे पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाह रहे हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये को सॉल्व नहीं कर रहा। आगे बढ़ पा रहे होते तो रुकते क्यों? तो मेन पॉइंट तो ये हुआ ना कि रुक क्यों रहे हैं, इस पे बात कर लो। रुक इसीलिए रहे हैं क्योंकि जो एनर्जी चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो नहीं बन पा रही, क्योंकि वो एनर्जी नहीं है इसलिए एफर्ट करना पड़ रहा है, और क्योंकि एनर्जी नहीं है तो जो एफर्ट कर रहे हैं वो एफर्ट पूरे नहीं पड़ रहे हैं। तो एनर्जी कम क्यों हो रही है, इस पे बात कर लो, एटलीस्ट कुछ समझ में तो आए, उस चीज से हम कुछ सीख के अप्लाई तो कर पाए। वरना तो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है,
सुनने में अच्छा है, बस प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, नो डाउट लगेगा, और लगना भी चाहिए, लेकिन हर बार अच्छा नहीं लगेगा। और जब हर बार एक चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, तो आप ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये वीडियो इसलिए नहीं कि ये लाइन ख़राब है, लाइन ख़राब कोई नहीं होती, लेकिन अगर ये 3-4 बार होने के बाद ये लाइन आपको वो पावर या वो इम्पैक्ट नहीं दे रही है ना, तब शायद ये वीडियो आपके काम आएगा। 2-3 बार के लिए जब तक मज़ा आ रहा है, गो, मतलब प्लीज़ स्टिक विद दैट। अगर उस लाइन से मज़ा आना बंद हो जाए, तो ये वाला वीडियो शायद आपके काम आएगा। और ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे शब्द पकड़ रहे हैं, नहीं। शब्द पकड़ना होता तो हम कहते हैं कि बिलीव मतलब होता है विश्वास, भरोसा मतलब होता है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट करना है कि बिलीव करना है, क्या करना है? अगर आपको पता तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट्स में। कमिंग बैक टू द पॉइंट, रुक रहे हैं क्योंकि एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है, एनर्जी कम पड़ रही है, मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं ड्रेन हो रही है या वेस्ट हो रही है। एनर्जी ड्रेन होती है जब दिमाग में अंदर हलचल होती है, ओवर थिंकिंग होती है, जब दिमाग ये पूछने लगता है व्हाट इफ अगर फेल हो गए, क्या होगा अगर काम ना बना, क्या होगा अगर जैसा सोचा था वैसा ना हुआ, क्या होगा अगर हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्या होगा, व्हाट इफ। जब ये सारी चीज़ें अंदर चलती हैं ना, जब दिमाग की ऐसी तैसी होती है ना, जब दिमाग के अंदर जो विचार हैं वो खुद की बैंड बजाना शुरू करते हैं, और ये होता है और ये बहुत ही नॉर्मल है। और अगर आपके साथ ये हो रहा है, ये गलत नहीं है, इट्स वेरी 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 नॉर्मल। ठीक, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो जब ये सब दिमाग में चल रहा होता है तो एनर्जी लगती है यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो रही है, तो एनर्जी कम पड़ जाती है। ठीक, और जब अंदर ये सब चल रहा होता है तो इसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जब दिमाग अपने आप में रुकावट बनता है, और इसके लिए लगता है मेंटल एफर्ट। तो पहले मेंटल एफर्ट लगता है जो अंदर हलचल चल रही है उससे आगे बढ़ने के लिए, उसके बाद कहीं जाके फिजिकल एफर्ट लगता है कि नहीं थकान लग रही है, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा, ये वो, लेकिन यहाँ पहले शुरू होता है, फिजिकल एफर्ट बाद में आता है। अब क्योंकि अंदर एनर्जी वेस्ट हो रही है ओवर थिंकिंग में, फियर में, एंग्जाइटी में, डाउट में, तो जब कोई आपका फेवरेट पर्सन ऐसा कहता है ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुद पे भरोसा रखो, तो अंदर से ना कहीं एक एनर्जी मिलती है। और ये होता है, जिसको आप पसंद करते हो वो खुद आके बोल रहा है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, तो लगता है कि हाँ यार सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ही तैसे ही जाए, आगे बढ़ते हैं। ये जो आगे बढ़ने वाला जो किक मिलता है ना, ये काम करता है ये स्टेटमेंट, बिलीव इन योरसेल्फ एवरीथिंग विल बी फाइन। फॉर एग्जांपल जब चल रहा होता है ना व्हाट इफ आई फेल, तो बिलीव क्या करता है, ये कहता है कि इवन इफ आई फेल आई विल ट्राई, या फिर इवन इफ आई फेल आई विल हैंडल। मतलब क्या हो गया अगर हम फेल हो गए, अगर हम फेल भी हो गए तो देख लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, हैंडल कर लेंगे फेलियर। तो ये जो पुश मिलता है, ये जो एनर्जी मिलती है, जो मोटिवेशन मिलता है, ये अंदर से हल्का हल्का फील कराता है और लगता है कि एनर्जी आ गई। क्योंकि एनर्जी आ गई तो आप थोड़ा स्ट्रांग फील करते हैं, तो जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी वो वेस्ट होना बंद हो जाती है, आप अपने डाउट और फियर के आगे बढ़ जाते हैं, और वो आपको लगता है कि सही है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अब काम पे वापस आते हैं। यही फीलिंग आती है ना, सब ठीक हो जाएगा एटलीस्ट। तो होता है क्या, अंदर से एक फीलिंग आती है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि हम सब ठीक कर लेंगे। तो असल में जो बिलीफ है वो आपका डाउट या फियर हटाता नहीं है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है। आप में एनर्जी आ जाती है तो काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसीलिए जो ये कहता है ना कि ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, वो ये जरूर कहेगा कि एफर्ट करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि जैसी एनर्जी आए उसको मेहनत में लगा दो, और ये करते रहो, जुटे रहो, जूझ जाओ। और ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर जुटोगे नहीं, जूझोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, तो एनर्जी फिर से ड्रेन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये गुब्बारे जैसी एनर्जी है जो अभी बिलीव करने से आ रही है, थोड़ी देर रहेगी, उसको यूज कर लो। लेकिन फिर ये जो डाउट है, ये जो फियर है, वो तो सॉल्व हो नहीं रहा, इसका क्या, ये तो फिर आएगा। तो इस पर नॉर्मली लोग कहते हैं कि अरे यार तुम किस चक्कर में पड़े हो, तो ना काम बन रहा है ना, तुम आगे बढ़ रहे हो ना, तुम्हें परेशानी नहीं हो रही ना, तो उस पर फोकस करो। और यहाँ पे आते हैं नहीं, कंसिस्टेंट रहो, हसल करो, डिसिप्लिन रहो, ये करो वो करो, जो नहीं हाँकने वाली चीज होते हैं हुर हुर करके, कि लगे रहो। सुना है ना कि लगे रहो, क्या लगे रहो, मतलब कहाँ लगे रहो, कब तक लगे रहो, कितनी मेहनत करते रहो, गेटिंग द पॉइंट। सही गलत पे नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं कि ये चीज आप समझ पा रहे हैं, ये कहाँ से कैसे कनेक्ट होती हैं चीजें, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होता फियर और डाउट। इसीलिए सब कुछ पाने के बाद या पहुंचने के बाद भी आपने देखा लोगों को ना दुखी रहते हैं, दूसरों में वैलिडेशन ढूंढते हैं, सब कुछ पाने के बाद भी अपने पुराने दिन गिनाते रहते कि मैंने तो ये किया है, मैं तो यहाँ सोता था, खाने को नहीं था, छोटे से कमरे में रहता था। अरे आपने सब कुछ पा लिया ना,
सब कुछ ठीक हो गया ना, अब क्यों रो रहे हो, आगे बढ़ो। बस ये कह रहे हैं, जब अंदर का चीज सॉल्व नहीं होता, जब ये माइंड का चैटरिंग सॉल्व नहीं होता ना, आप बिलीव करके आगे बढ़ भी जाएंगे, आप पहुंच भी जाएंगे, तो पहुंचने के बाद भी आपको बहुत ही अधूरा अधूरा, बहुत ही खाली खाली फील होता है। और ये एग्जाम्पल आप किसी भी सेलिब्रिटी को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। उनकी पर्सनल लाइफ जब देखेंगे, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि पूरा देख लो, देखना है ना, सुनना है ना, तो पूरा देख लो। बस एक पार्ट या फिर एक हिस्सा देख के खुश मत हो जाओ, या नहीं खुश हो जाओ, खुश होने के लिए रीजन नहीं चाहिए, लेकिन फिर वो पूरा हिस्सा देख लो, समझ लो उस चीज को। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाया जाए, जब ये होता है ना कि व्हाट इफ आई फेल, बिलीव कहता है कि इवन इफ आई फेल आई विल हैंडल, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं और पूछते हैं, अच्छा हाउ विल यू हैंडल, कैसे करोगे हैंडल? इसका आंसर बिलीव के पास नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए नॉलेज चाहिए, इसके लिए स्ट्रेटजी चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? और अगर बिलीव हाउ का मतलब HOW क्वेश्चन मार्क का आंसर नहीं कर पा रहा है, तो ये वाई मतलब क्यों का तो आंसर नहीं कर पाएगा। कि अच्छा व्हाट इफ आई फेल तो हटाओ, वाई विल यू फेल, फेल क्यों हो जाओगे? जब तुम काम कर रहे हो, एफर्ट डाल ही रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो फेल कैसे हो जाओगे? इसका आंसर बिलीव नहीं देगा। समझ पा रहे हैं? नहीं कर लूंगा, अरे हाँ कर लोगे, कैसे कर लोगे, बेस क्या है? या फिर तुम्हें थॉट ही क्यों आ रहा है कि तुम फेल होगे, तुम तो काम करते आ रहे हो। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर आप थोड़ी देर कहीं पहुंचना ना चाहें, थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए आगे ना बढ़ना चाहें, और ये जो व्हाट इफ है, जो बिलीव वाला है, जहाँ पे आपको बिलीव हेल्प कर रहा है, पुश कर रहा है, वहां से थोड़ा पीछे आए तो आपको हाउ मिलेगा, कैसे? थोड़ा सा और पीछे आएंगे तो आपको क्यों मिलेगा, वाई। होता है ना कि व्हाट इफ आई फेल, वाई विल यू फेल। तो जो यू आया ना, आप जब वहां पे आएंगे ना, अपने पे आएंगे ना, तो वहां पे ना आपको एक पर्पस मिलेगा। क्योंकि जैसे ही वाई आएगा, रीजनिंग आएगी, लॉजिक आएगा, समझ आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी, और वहां पे आपको पर्पस भी मिलेगा। तो बिलीफ हो गया हमारा पेन किलर, दर्द खत्म नहीं करेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए उस दर्द का एहसास नहीं होने देगा। और पर्पस हो गया मेन इंग्रेडिएंट, जहां पे दिक्कत आ रही है, रूट। पर्पस बोले तो आप जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वाई यू आर डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग, सिंपल। इसका आंसर मिलता है पर्पस से। पर्पस गोल नहीं होता, पर्पस होता है आपका उद्देश्य, या फिर आपकी नीयत, जो भी आप कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है, नीयत क्या है, यहां से पर्पस निकलता है। और बढ़िया बात यह है कि पर्पस में आप बिलीव नहीं कर सकते, पर्पस आप डिस्कवर करते हैं। डिस्कवर मतलब आप पर्पस को खोजते हैं, पर्पस आपको खोजता है। आप 10 चीजें करते हैं, 20 चीजें करते हैं, 10 चीजें बोरिंग लगती हैं, 4 चीजें बकवास लगती हैं, 2-3 चीजों से कनेक्शन फील होता है। जहाँ कनेक्शन फील होता है वहाँ पर इंटरेस्ट जागता है, जब इंटरेस्ट आता है तो आपको उसमें करने में मज़ा आता है, और वो मज़ा आपको एनर्जी देता है। जब एनर्जी आती है, आप सीखते हैं, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, और वो वैल्यू, वो एनर्जी आप लोगों से शेयर करते हैं। ठीक? तो मतलब पर्पस जहाँ पे शेयरिंग आती है, कंट्रीब्यूशन आता है, गिविंग आता है, देना आता है, गोल हो गया जहाँ पे अचीव करना आता है, लेना आता है, गेटिंग आता है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर हो रहा है ना? तो बिलीव आता है जब आप किसी गोल के लिए काम कर रहे हैं, जब आप कहीं पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं, जब आप कुछ पाने के लिए काम कर रहे हैं, वहां पे गोल आ जाता है, और वहां पे आपको बिलीव करना पड़ता है, ताकि आप आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और इसीलिए 95% लोग अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए 95% लोग अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपना गोल अचीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो बिलीव तो करते हैं, लेकिन जो अंदर का ये शोर था, ये सॉल्व नहीं होता है, और एक समय बिलीव आपको फिर हेल्प नहीं करता है। पर्पस में क्या होता है, वो काम करना ही आपको एनर्जी देता है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि एनर्जी कम नहीं होती। जब एनर्जी कम नहीं होती तो एक्शन एफर्टलेस होता है। निष्काम कर्म अगर कभी सुना हो, चलिए ठीक है, नया शब्द हटा दीजिए अभी इसे। आपको मजा आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप और उसे कर रहे हैं, और कर रहे हैं, और सीख रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो आप स्किल्ड होते जा रहे हैं। जब स्किल्ड हो रहे हैं तो आप और एडवांस हो रहे हैं, तो आपको काम में मज़ा आता है। जब काम में मज़ा आता है तो आप काम के साथ आगे बढ़ते हैं,
काम आपको सिखाता है, आप काम को सिखाते हैं, क्योंकि पर्पस क्लियर है, पीछे की नीयत क्लियर है। तो आपका आगे बढ़ना, उसमें मजा आना सब बाय प्रोडक्ट बन जाता है। क्योंकि चलने मजा आ रहा है तो पहुंचना बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं देता, क्योंकि कॉमन सेंस है, जो चल रहा है वो पहुंच भी जाएगा, थोड़ा देर से ही, थोड़ा जल्दी से ही। लेकिन ना पहुंचना परेशान नहीं करता, क्योंकि ना पहुंचना परेशान नहीं करता, इसीलिए ये दिमाग में हलचल नहीं होती, व्हाट इफ का तमाशा शोर नहीं होता। कुछ चीज आती है, आप सीखते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अगर समराइज करें तो बिलीव इन योर सेल्फ में बिलीव से ज्यादा इंपॉर्टेंट योर सेल्फ है, क्योंकि उसमें आप हैं। अगर खुद को समझ लेंगे ना तो कुछ भी मानना नहीं पड़ेगा, और फिर फर्क नहीं पड़ता वो किसने बोला है। एक्चुअली मतलब बिलीव इन योर सेल्फ तो तब आता है जब योर सेल्फ पे काम नहीं हो रहा है। अगर योर सेल्फ पे काम हो रहा है, आप पे काम हो रहा है, तो फिर बी योर सेल्फ। और जब बी योर सेल्फ होता है तो बिलीव इन योर सेल्फ के लिए जगह नहीं बचती, क्योंकि आपका होना ही काफी है। समझ पा रहे हैं बात? सो इफ यू कैन बी योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। हाँ, कभी कभी अच्छा लगता है। अगेन, कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं, सबके अपने अपने रास्ते होते हैं समझने के, सबके अपने अपने तरीके होते हैं समझने के, सबके अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के। सब कुछ ठीक है, जब समझ में आएगा तब समझ में आएगा, नहीं भी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ लॉस नहीं है इसमें आपका। ठीक, लेकिन हाँ, आपका आप होना जरूरी है, क्योंकि जो शुरू कर रहा है, जो पहुंच रहा है, वो दोनों आप ही हैं। बस इतना, और बस इतना सा था हमारा वीडियो। अब हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, जहाँ थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। बाय बाय।